मूवी की शुरुआत में हम एक शूटिंग स्टार को देखते हैं जो एक प्लेनेट की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही उस प्लेनेट पे लैंड करता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई शूटिंग स्टार नहीं बल्कि एक सुपर हीरो था जिसका नाम लाइट स्पीड था और वो उस प्लेनेट पे एक मॉन्स्टर से फाइट करने आया था। उस मॉन्स्टर के सामने आते ही लाइट स्पीड अपनी पूरी पावर से उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह पूरा सीन एक गेम में प्ले हो रहा था जो रीड नाम का एक लड़का खेल रहा था। रीड अपना पूरा समय उसी गेम को खेलते हुए बिताया करता था। वहीं गेम में लाइट स्पीड उस मॉन्स्टर के सामने वीक पड़ जाता है, इसीलिए वो अपने न्यू पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके पास उसके 3 बेबीज आ जाते हैं जिनका नाम जेंडर, टाइटस और कीरा होता है। उन बेबीज के पास भी लाइट स्पीड की तरह सुपर पावर थी, लेकिन वो अभी उसे सही से यूज करना नहीं जानते थे, इसीलिए लाइट स्पीड उन बेबीज को अपने साथ लेकर खुद ही उस मॉन्स्टर का सामना करता है और फाइनली वो बहुत कोशिशों के बाद उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। तभी सबका मास्टरमाइंड डॉक्टर आर्केनिस आता है जिसका मकसद था लाइट स्पीड को खत्म करना और अपने रास्ते में आ रहे सभी प्लेनेट पर कब्जा करना, लेकिन फिलहाल उस लेवल तक डॉक्टर आर्केनिक के पास कोई पावर नहीं था, इसीलिए लाइट स्पीड उसे वहां से दूर भेज देता है और अगले राउंड में जाने से पहले वो अपने बेबीज को डी केयर में छोड़ देता है क्योंकि उनकी पावर अभी वीक थी। लेकिन साथ ही इमरजेंसी केस में उन बेबीज से कांटेक्ट करने के लिए कीरा के साथ एक कम्युनिकेटर डिवाइस लगा देता है, पर रात में चुपके से डॉक्टर आर्केनिक्स डी केयर में घुस जाता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट फ्लिच भी होता है। वो वहाँ उस बेबीज को चुराने आए थे और वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। ये बात जब लाइट स्पीड को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। दरअसल डॉक्टर आर्केनिक्स का प्लान था कि वो उन बच्चों की पावर को खुद के अंदर ट्रांसफर कर लेगा ताकि वो ज्यादा पावरफुल बन सके। इधर फ्लिच जब उन बच्चों को लेने जाता है तो वो बच्चे अपनी शरारतों से उसे बहुत परेशान कर देते हैं और गलती से वो लोग एक सेफ्टी पॉड में जाकर उसे लॉन्च कर देते हैं, पर वो एक वार्म होल से होते हुए एक्चुअल वर्ल्ड की ओर बढ़ने लगते हैं और यहाँ से ये गेम एक रियलिटी में बदल जाता है। वो बेबीज पॉड के साथ रीड के घर के पास ही आ जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मिलिट्री को ये बात पता चल जाता है और वो एक्टिव हो जाते हैं। वहीं जब डॉक्टर आर्केनिक्स को उन बच्चों के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो फ्लिच पर बहुत गुस्सा करता है और उन बच्चों को हर हालत में ढूंढने का प्लान करता है। दूसरी ओर रीड के घर उसकी क्लासमेट मेलिनी आती है क्योंकि उन दोनों को एक साथ मिलकर एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम करना था, लेकिन जब मेलिनी बाथरूम में होती है उसी दौरान बच्चे पॉड से निकलकर रीड के घर आ जाते हैं। रीड जब उन्हें अपने घर में देखता है तो काफी हैरान हो जाता है कि ये बच्चे वीडियो गेम से बाहर कैसे आ सकते हैं। मेलिनी के पूछने पर रीड उसे बताता है कि ये लाइट स्पीड के बच्चे हैं जो किसी अननोन तरीके से वीडियो गेम से बाहर आ गए हैं, लेकिन पहले मेलिनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वो रीड के कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं और साथ ही वो अपने पावर्स को भी यूज करने लगते हैं। ये देखकर मेलिनी को भी रीड की बातों पर यकीन हो जाता है। वो बच्चे अपनी शरारतों से उस घर का हाल बहुत बुरा कर देते हैं, इसीलिए रीड उन बच्चों को वापस गेम में भेजने के लिए मेलिनी से मदद मांगता है। दूसरी ओर उन बच्चों को ढूंढते हुए डॉक्टर आर्केनिक्स अर्थ के बहुत करीब पहुंच चुका था, पर जैसे ही मिलिट्री को पता चलता है कि कोई अनजान एयरक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है तो जनरल जीन अपने सभी सोल्जर्स को एक्टिव कर देती है। वहीं लाइट स्पीड डॉक्टर आर्केनिक्स के सीक्रेट लोकेशन को ढूंढ लेता है जहां उसका सामना बहुत सारे रोबोट से होता है। वो कुछ देर में तो सारे रोबोट्स को हरा देता है, लेकिन वो खुद भी एक ट्रैप में फंस जाता है। इधर आर्केनिक्स भी अर्थ पे पहुंच जाता है और अपने टाइनी ड्रोन्स को उन बेबीज को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर सारी रात शरारत करके वो बच्चे सो गए थे। तब रीड को कीरा के पास वो कम्युनिकेटर डिवाइस मिलता है जिसे ऑन करने के बाद वो लाइट स्पीड से कांटेक्ट कर पाते हैं। लाइट स्पीड उन्हें बताता है कि अगर बच्चे तुम्हारे पास हैं तो डॉक्टर आर्केनिक्स किसी भी वक्त उन बच्चों को लेने के लिए वहां पहुंच सकता है, इसीलिए वो रीड और मेलेनी के पास पहुंचने के लिए उनके लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। लेकिन इतने में ही टाइटस कम्युनिकेशन डिवाइस को तोड़ देता है। अब और भी कोई उपाय ना होने के कारण वो उस घर से निकलने का उपाय ढूंढते हैं ताकि वो डॉक्टर आर्केनिक्स के हाथ ना लग सके। इसके बाद वो बच्चों को अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें मिलिट्री सोल्जर्स रोक लेते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि टाइटस कार से बाहर आ जाता है और मिलिट्री के जीप के साथ खेलने लगता है, जिससे एक सोल्जर मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन भाग्यवश उसे जेंडर के कारण कुछ भी नहीं होता, पर टाइटस उनकी जीप को बर्बाद कर देता है। इसीलिए
रीड और मेलेनी तुरंत वहां से बच निकलते हैं। दूसरी ओर जनरल जीन उस पॉड के लोकेशन को ट्रैक करते हुए रीड के घर तक पहुंच जाती है और वहां की हालत देखकर उन्हें लगता है कि ये सब जरूर एलियंस ने किया है। तभी उन्हें चेक पॉइंट से उन सोल्जर्स से उन बेबीज के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो उन बेबीज की तलाश में लग जाते हैं। वहीं रीड और मेलेनी उन बच्चों को लेकर एक जगह पे जाते हैं। वहाँ मेलेनी लाइट स्पीड से कांटेक्ट करने के लिए उस डिवाइस को ठीक करने में लग जाती है और रीड बच्चों का ख्याल रखता है। उसी दौरान बेबीज अपने पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी वजह से वहाँ मेलेनी को उस डिवाइस को जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसके टुकड़े बहुत ही छोटे थे। तब जेंडर उन छोटे टुकड़ों को बड़ा कर देता है, जिसके बाद मेलेनी उस डिवाइस को फिक्स कर देती है। लेकिन वहाँ सिग्नल ना होने की वजह से वो लाइट स्पीड से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वहाँ रीड जेंडर को शांत करने के लिए उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण जेंडर की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो वहाँ से दूर भाग जाता है। इसीलिए रीड मेलेनी और उन बच्चों के साथ अपने कार से उसका पीछा करता है और अंत में जेंडर एक ब्रिज पे आकर रुक जाता है। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, लेकिन ट्रक को जेंडर से टकराने से पहले ही जेंडर एक जायंट बियर क्रिएट कर देता है, जिसे वो ट्रक को रोक देता है। उतने में मिलिट्री सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जनरल जीन को लगता है कि बच्चों के साथ साथ रीड और मेलेनी भी एलियंस हैं, जिन्होंने इंसानों का रूप ले रखा है। इसीलिए वो उन्हें खतरनाक समझकर बंदी बना लेते हैं। लेकिन उतने में डॉक्टर आर्केनिक्स भी वहाँ पहुँच जाता है, जो सभी सोल्जर्स के साथ साथ जनरल जीन को भी फ्रीज कर देता है और उन बच्चों को अपनी गाड़ी में कैद करके वहाँ से लेकर चला जाता है। ये देखकर रीड खुद को इन सब का जिम्मेदार मानने लगता है, लेकिन मेलेनी के समझाने के बाद उसमें हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद वो और मेलेनी साथ मिलकर डॉक्टर आर्केनिक्स का पीछा करते हैं। जहाँ रास्ते में मेलेनी सोल्जर्स के वॉकी टॉकी की मदद से लाइट स्पीड से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो लाइट स्पीड को पूरी बात बता देते हैं। तभी रीड को डॉक्टर आर्केनिक्स की स्पेसशिप नजर आती है। अब वो बाइक की स्पीड तेज करके उनके स्पेसशिप तक छलांग लगा देते हैं और किसी तरह से आर्केनिक्स के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लाइट स्पीड एक भूल भुलैया में फंस चुका था, जहां उसे एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तभी उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, पर लाइट स्पीड उनका बहादुरी से सामना करता है और चालाकी दिखाते हुए उन्हीं का इस्तेमाल करके उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद सारे मिलिट्री रिलीज हो जाते हैं। अब जनरल जीन समझ जाती है कि रीड सच कह रहा था और वो आर्केनिक्स का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। इधर आर्केनिक्स ने उन बच्चों को एक्स्ट्रा बुलेटल में रख दिया होता है। अब कुछ ही देर में वो उनकी पावर को एक चिप में एब्जॉर्ब करने वाला था, जिसे खुद में इम्प्लांट करने के बाद वो काफी पावरफुल बन जाएगा और वो इस प्रोसेस को शुरू कर चुका होता है। लेकिन तब तक रीड और मेलेनी भी वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ रीड मेलेनी को अपना पूरा प्लान समझाकर बच्चों को ढूंढने के लिए भेजता है और खुद कंट्रोल रूम में चला जाता है, जहाँ वो एक गन की मदद से वहाँ की पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है, जिसके कारण स्पेसशिप अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। वहीं मेलेनी बच्चों को ढूंढ लेती है, लेकिन फिलहाल वो अभी अपने होश में नहीं होते। रीड और मेलेनी बच्चों को सेफ रखने के लिए पॉड में चले जाते हैं और वो स्पेसशिप सिटी के बीच में आकर लैंड कर जाता है। लेकिन पॉड में होने के कारण रीड और मेलेनी और उसके साथ साथ बच्चे भी बच जाते हैं और तभी मिलिट्री सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अब आर्केनिक्स भी अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है। वो बच्चों की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत शक्तिशाली हो चुका था और साथ ही उसके पास बहुत सारे रोबोटिक ड्रोन्स भी होते हैं और उस पर सोल्जर्स की फायर का भी कोई असर नहीं होता है। वो खुद को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है। अब सोल्जर्स और ड्रोन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ रीड आर्केनिक्स से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, इसीलिए अब इस प्लेनेट से वापस चले जाओ। लेकिन आर्केनिक्स का प्लान लाइट स्पीड के बच्चों को खत्म करने का था। रीड उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आर्केनिक्स उसे पकड़ लेता है। तभी कीरा होश में आ जाती है और जब वो रीड को आर्केनिक के कब्जे में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और तब वो अपने पावर को सही से कंट्रोल करने लगती है और साथ ही टाइटस भी अब आर्केनिक्स के साइज में बदल जाता है और वो सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सभी बच्चे अपनी पावर्स को सही तरह से जान चुके थे, जिस वजह से वो आर्केनिक्स के आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें आर्केनिक्स को हराना बाकी था। वहाँ रीड को आर्केनिक के गर्दन पर वही चीप नजर आती है और अब वो समझ जाता है कि अगर किसी तरह उस चीप को उसके गर्दन से निकाल लिया जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो ये बात उन बच्चों को समझाता है, जिसके बाद तीनों बच्चे एक साथ मिलकर आर्केनिक की गर्दन से वो चिप अलग कर देते हैं और इस तरह से आर्केनिक अपने नॉर्मल
नॉर्मल साइज में आ जाता है और तभी लाइट स्पीड भी वहाँ पहुँच जाता है। और वो जब बच्चों को अपनी पावर्स को यूज करता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है। वो रीड और मेलिनी को इसके लिए थैंक्स कहता है और अंत में वो अपने बच्चों के साथ गेमिंग वर्ल्ड में वापस चला जाता है। लेकिन उसी रात जब रीड और मेलिनी एक साथ बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ वही मॉन्स्टर पहुँच जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ये देखकर रीड और मेलिनी गेम को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।